वंस अगेन वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 19 है, यानी 19वीं क्लास के अंदर हम एंटर कर रहे हैं। बेसिकली वर्ड के अंदर 19th क्लास के अंदर आज हम क्या सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ना इंडेक्स कैसे तैयार किया जाता है। नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स को हम कैसे समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डिक्शनरी आपने पढ़ी है, क्या पढ़ी है? डिक्शनरी। आप जैसे डिक्शनरी देखते हो तो आपके जितने भी डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स ऑर्डर में आ रहे होते हैं कि ए वाले वर्ड्स, बी वाले, सी वाले। एक एग्जांपल मैंने ये दिया। या आप मेनली इस रेफरेंस के अंदर इंडेक्स किसके लिए बनाते हो? जो भी आपके टिपिकल वर्ड्स हैं या जो भी आपके मुश्किल वर्ड्स हैं उनके लिए आप इंडेक्स रेडी कर सकते हो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। प्लस इंडेक्स की एक ख़ास बात ये भी है कि हम हर एक वर्ड जो हमने सेलेक्ट किया है इंडेक्स के लिए उसका पेज नंबर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज इस टॉपिक को सीखने के लिए हमने क्या किया, एक रेडीमेड मैटर जैसे हमने नॉर्मली इक्वल टू रैंड यूज़ करके किया है, इक्वल टू आर ए एन डी, देन एंटर कर देते हैं। आपने देखा कि ये हमारे पास मैटर आ गया। मैं इसके अंदर से इंडेक्सिंग बनाना चाहता हूँ, इंडेक्स रेडी करना चाहता हूँ। हम इसे जस्टिफाई कर लेते हैं कंट्रोल जे से। और इस पूरे जो पैराग्राफ मैंने 4-5 पैराग्राफ लिखे हैं, मैं इसकी इंडेक्सिंग करना चाहता हूँ। तो इंडेक्सिंग के लिए जो भी मेरे इसमें से टिपिकल वर्ड्स हैं जो मैं सेलेक्ट करूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैंने यहाँ से वीडियो को ही सिलेक्ट कर लिया, देन सेलेक्ट कर लिया मैंने वीडियो। और वीडियो में जाने के बाद, वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपने मार्क एंट्री पे क्लिक करना है और आप देखोगे ऑटोमेटिकली जो है ना, वीडियो जो है जो आपने सेलेक्ट किया था आपको यहाँ पे शो कर देगा, यहाँ पे मेन एंट्री में शो कर देगा। देन हम देख पा रहे हैं और आपने इसे मार्क कर देना है। जैसे मार्क करोगे आप देखोगे ये थोड़े से पैराग्राफ के सिंबल्स एंड डॉट्स आ गए हैं। देन अगला वर्ड मैंने मार्क कर लिया, जैसे मैंने वे को मार्क कर लिया तो मैं क्या करूँगा, वे पे कर्सर रखूँगा और जैसे ही क्लिक, वे पे कर्सर रखना है नहीं है, आपने पर्टिकुलर इसे सिलेक्ट करना है लाइक दैट। और जैसे ही क्लिक करोगे वे आपका इस इंडेक्स में ऐड हो जाएगा। मार्क कर देते हैं इसे भी। और उसके बाद मैं इसे व्हेन को मार्क करना चाहता हूँ तो मैंने वर्क वे को, देन वर्क को सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट व्हेन को सिलेक्ट करूँगा देन मार्क कर देते हैं। वैसे ही मैंने यहाँ पे सी को, क्लिक को सिलेक्ट कर लिया है। मतलब जो भी आपके टिपिकल वर्ड्स हैं और उनकी इंडेक्सिंग करना चाहते हो तो लाइक दैट आप एक एक वर्ड को सिलेक्ट करो और यहाँ से आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, आप क्लिक करना है हर बार और मार्क करना है। जैसे मैंने चूज़ को सिलेक्ट कर लिया, चूज़ को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और देन मार्क करेंगे। जैसे ही हम इस पे मेन एंट्री पे क्लिक करेंगे देन मार्क कर देंगे तो ये क्या हो रहा है, मार्क हो रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे और थीम को सिलेक्ट कर लिया है, मैंने यहाँ से मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट कर लिया थीम, देन मार्क कर देते हैं यहाँ से एंड मार्क, हम इसे मार्क कर देते हैं। वैसे ही आप कोई भी वर्ड है, जैसे मैंने पिक्चर एस सेव को मार्क कर दिया, मैंने यहाँ पे सेव को भी मार्क कर देते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करते हैं सेव को, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे सेव यहाँ पे आ जाएगा, देन मार्क। लॉट ऑफ वर्ड्स, तो मैंने ये 7-8 वर्ड जो हैं मार्क कर लिए हैं, आप देखोगे। अब मैं इसकी इंडेक्सिंग बनाना चाहता हूँ तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। अब आपने कर्सर यहाँ पे टॉप ऑफ द रखना है, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट या बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, जहाँ पे भी ये इंडेक्स आप शो कराना चाहते हैं आप इस पर क्लिक करेंगे। मार्क एंट्री के बाद इंसर्ट इंडेक्स पे जाना है। जैसे इंसर्ट इंडेक्स पे जाएंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपका ना जो ये हमारे पास है लीडर कैसे रखना है। मैंने लीडर यानी डॉट लगा के दिखाएगा। फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे फैंसी स्टाइल ले लिया, मीन्स हमारे को ए अल्फ़ाबेट्स वाले इस तरह के राउंडेड बॉक्स में शो करेगा। नंबर ऑफ़ कॉलम्स मुझे 4 शो कराने हैं। और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, जैसे मैंने ये ऑप्शन लीडर ऑन किया हुआ है, मैंने लीडर ये एप्लीकेबल किया हुआ है, 4 कॉलम चाहिए और मुझे क्या करना है, जस्ट इसे ओके कर देना है। क्या कर देना है, ओके। जैसे आप ओके करोगे आप देखो कि जो भी वर्ड आपने मार्क किए थे, जैसे सी वाले सारे के सारे वर्ड्स प्लस उनका सामने पेज नंबर शो करा रहा है, ये हमने इंडेक्स क्रिएट कर लिया है। जैसे नॉर्मली, अब मैं इसको नॉर्मल करके दिखाता हूँ। आपने होम में जाना है और ये जो शो और हाइड ऑप्शन आ रहा है यानी उल्टा पी आ रहा है, इसको ऑफ करेंगे तो आप ध्यान से देखें ये इंडेक्स बन के आ गया। सी वाले सारे वर्ड जो मैंने चूज़ किए थे वो पेज नंबर 1 पे हैं ऑलरेडी, ये मेंशन कर रहा है एस वाले अल्फ़ाबेटिकली। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स होते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में होते हैं,
तो इस रेफरेंस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, रेफरेंस टैब की हेल्प से आप इसके अंदर इंडेक्स भी रेडी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर क्या है, रेफरेंस के अंदर आप देखोगे एक ऑप्शन आ गया अपडेट इंडेक्स। बाई चांस मैंने एक कोई नया वर्ड और ले लिया, जैसे अनदर वर्ड को भी मुझे इंडेक्स में क्रिएट करना है, तो मैं भी फिर से क्या करूँगा, अनदर को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया है, और फिर से हम इसे मार्क कर देते हैं। यहाँ पे अनदर आ गया, देन मार्क, वही सारे ऑप्शंस एक्टिवेट हो गए, लेकिन यहाँ पे अनदर नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और अपडेट इंडेक्स पे क्लिक कर देंगे, तो ए अल्फ़ाबेट्स वाला भी यहाँ पे इंडेक्स के अंदर इंक्लूड हो गया है। होम में जाके अगर आप जाएंगे, अगेन हम इस शोर हाइड ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं या उल्टा पी को ऑफ कर देते हैं, आप देखेंगे कि हमने इंडेक्स क्रिएट कर लिया। वहाँ स्पेस नहीं था, दैट्स वाई ये व्हेन इधर आ गया है। आप यहाँ पे एंटर करोगे तो ये क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। जैसा भी ये स्पेस पे डिपेंड करता है सारा का सारा। तो ये हम बोलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रेफरेंस टैब में हम इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी भी वर्ड की, जैसे हम डिक्शनरी देखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग।